नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक उसी स्पीड से हैकर्स भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, सभी जगहों पर मौजूद एक्सचेंज से लेकर प्ले टू अर्न गेम्स तक हैकर्स सेंध लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हैकिंग के कुल 4 साल बाद यानी 2020 में खूब सुर्खियों में था, जिसके मास्टरमाइंड के रूप में 26 साल के श्री कृष्णा रमेश को सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी कर्नाटका द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैकिंग के सिलसिले में नहीं, बल्कि उसे ड्रग पेडलिंग के मामले में पकड़ा गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आज से कुछ साल पुराने मामले के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की इंडिया में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसे लेकर एक दूसरे पर छींटकशी करने की वजह से सुर्खियों में है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की और क्या है इसकी कुंडली। श्री कृष्ण जब 4th क्लास में था तभी से उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ गया था और यही से कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी शुरू की। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उससे वो अपनी अटेंडेंस और मार्क्स को बदल देता था। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो ब्लैक कैट हैकर बन गया। कहा जाता है कि बाद में वो इंटरनेट रिले चैट IERC के जरिए दुनिया भर के हैकर से संपर्क में आया। ब्लैक कैट हैकर की दुनिया में श्री कृष्ण रमेश को रोज के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में रहते हुए रमेश को शराब और ड्रग्स की लत लग गई और इसके लिए पैसे कमाने के लिए उसने कई कंपनियों की वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया। वो बिटकॉइन खरीदता था और डार्क नेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रमेश डेली 1.5 से 3 लाख रुपए होटल, ड्रिंक्स, ड्रग्स और पार्टीज में उठाता था। तो आपको इससे रमेश की अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक मनी इनकम का अंदाजा लग ही गया होगा। दरअसल रमेश और उसके बिटकॉइन रिलेटेड गलत धंधे अभी तक किसी अथॉरिटीज के रडार पर नहीं आए थे। उसे भी लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, क्योंकि रमेश की ड्रग्स, बूज और ब्यूटीफुल गर्ल्स से भारी पार्टीज के थ्रू वो कथित तौर पर काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स और कर्नाटका पॉलिटिक्स के पावरफुल लोगों के टच में आ चुका था। पर कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सबको उनके कर्म ढूंढ ही लेते हैं। नवंबर 2020 में रमेश के कुछ साथी गांजा लेने के लिए बेंगलुरु में एक पोस्ट ऑफिस के पास गए थे, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस वहां आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रमेश के साथियों को तो पुलिस ने गांजा खरीदने के अपराध में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पुलिस के दो हाथ पड़े, उन्होंने डर के मारे श्रीकी के बिटकॉइन और ड्रग्स ऑपरेशन के बारे में बता दिया। सूत्रों के मुताबिक रमेश ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदने के लिए रॉबिन खंडेलवाल नाम के शख्स को पैसे ट्रांसफर किए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस चलाता था। हालांकि हर बार की तरह इस बार रमेश का लक उसके साथ नहीं था। इस बार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करने के बाद सारा सच खुद ब खुद सामने आ गया। पुलिस ने उस समय कथित तौर पर रमेश के पास 9 करोड़ रुपए के 31 बिटकॉइंस बरामद किए थे। हालांकि ईडी भी रमेश की संपत्ति की जांच कर रही है। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण रमेश सिर्फ 26 से 27 साल का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, जिसने बेंगलुरु के जयनगर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंप्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई करने के लिए 2014 में एम्स्टर्डम चला गया। एम्स्टर्डम से भारत लौटने के बाद रमेश कई हैकिंग में शामिल रहा। वेबसाइट हैक कर पैसे कमाकर रमेश उससे ड्रग्स पार्टी किया करता था। अब देश में कोई बड़ा घोटाला हो और उसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो यह हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन से जुड़े इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी सामने आने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की एक मेजर पार्टी ने दूसरी प्रोमिनेंट पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। 2021 के अंत में लगी ये राजनीतिक आग एक बार फिर 5 महीने बाद चिंगारी को हवा दे रही है। हाल ही की बात करूं तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सवाल उठाया कि क्या बिटकॉइन स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI इंडिया में मौजूद है। दरअसल चित्तरपुर के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि FBI अरबों डॉलर की जांच के लिए दिल्ली में है। बस फिर क्या था, टीवी न्यूज, रेडियो, सोशल मीडिया, ट्वीट्स और रीट्वीट्स के थ्रू इस एलिगेशन को इतना भड़काया गया कि फाइनली CBI को हस्तक्षेप करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ लफ्जों में कहा कि FBI ने
इंडिया में कोई टीम नहीं भेजी है और न ही यूएस प्रोब एजेंसी ने इस मामले में जांच करने के लिए सीबीआई से कोई रिक्वेस्ट की है। लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाला रमेश अभी जेल में है, मुकदमा कोर्ट में है और मल्टीपल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बिटकॉइन स्कैम का मामला आने वाले समय में क्या रंग लेगा और कौन इस पर निशाना साधेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में हाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अनबिलीवेबल स्कैम और ट्विस्टेड स्कैमर्स की क्राइम कुंडली लेकर मैं संदीप कसालकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।